नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। न्यूज 360 में न सिर्फ हम आपको खबरें दिखाते हैं बल्कि विस्तार से समझाते भी हैं। आज भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक साझेदारी पर मुहर लग गई है। इधर यूपी की सियासत में कई सालों बाद एक बार फिर से बसपा प्रमुख मायावती का वो कौन सा रूप दिखा है जो अखिलेश यादव की सियासत पर सवाल उठा रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। जबकि बिहार में तेजस्वी यादव की कौन से ऐलान ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, ये भी विस्तार से समझाएंगे। वहीं जहरीली कफ सिरप के मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची, ये भी बताएंगे। और साथ ही आपको आज की वायरल एक ऐसी खबर भी दिखाएंगे जिसको देखकर पाकिस्तान के शायद आंसू निकल आएंगे। इन सभी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए अगले 45 मिनट। आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे उस ऐतिहासिक समझौते की खबर से जो भारत में विकास की नई कहानी लिखने वाला है। देखिए रिपोर्ट। बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी समिट हुई। आज हम इंडिया यूके सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। इन सभी से भारत यूके सहयोग को और मजबूत बनाने के अनेक सुझाव और नई संभावनाएं सामने आएगी। भारत जहां विकास अब सिर्फ वादा नहीं है बल्कि हकीकत बन चुका है और पीएम मोदी का ये बयान इसी हकीकत की गवाही है। गुरुवार को मुंबई की सुबह इस बार सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि दो लोकतंत्रों की दोस्ती की चमक से जगमगा उठी। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर की मुलाकात ने भारत ब्रिटेन के रिश्तों को एक नई ऊंचाई दे दी है। Prime Minister Modi, it was an honour for me to host you in the United Kingdom in July at Chequers, and I am so delighted to be making this return visit just a few short months later. And can I just extend my thanks to the very warm welcome that you and the whole country have extended to me as Prime Minister, to the whole delegation, and through us to the whole of the United Kingdom. It is very much appreciated about our shared commitment to this special relationship, because we are building something here. We're creating a new modern partnership focused on the future and on winning the opportunities that it offers, and we're doing it together. And that's why we struck the UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement in July, a breakthrough moment, years in the making, slashing tariffs, increasing access to each other's markets to drive growth and create jobs for our people and making life better in both of our nations. मुंबई के राजभवन में हुई ये मुलाकात सिर्फ दो प्रधानमंत्रियों की नहीं थी बल्कि दो नई सोचों के संगम की तस्वीर थी। कभी भारत ब्रिटेन के अधीन था और आज ब्रिटेन भारत की साझेदारी में भविष्य तलाश रहा है। कभी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता था, जिसका नारा था द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, आज उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की धरती पर मुंबई की धूप में विकास की उस रोशनी के साथ भारत की साझेदारी की बात कर रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कीर स्टामर का ये पहला भारत दौरा है और ये दौरा सिर्फ औपचारिकता ही नहीं बल्कि भारत ब्रिटेन संबंधों का एक नया अध्याय माना जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम स्टामर बुधवार को मुंबई पहुंचे। 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। उनके साथ व्यापार, संस्कृति और दूसरे क्षेत्रों के 100 से अधिक लोगों का एक डेलीगेशन भी आया है। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेगी जिससे शिक्षा में क्रांति आएगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच आईटी, ऑटोमोबाइल सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए। ये कहानी है उस साझेदारी की, प्रगति की और उस भारत की जो अब ग्लोबल टेबल पर केवल सहभागी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ये नया भारत है जो इतिहास से नहीं बल्कि भविष्य से बातें करता है, जो कब और क्यों में नहीं बल्कि अब और क्यों नहीं में विश्वास रखता है। जिस देश को कभी उपनिवेश कहा जाता था, अब वही देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो स्पेस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा,
और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। भारत अब ब्रिटेन के लिए एक भरोसेमंद व्यापारिक साथी बन चुका है। जुलाई में पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे के दौरान भारत और ब्रिटेन ने जिस विस्तृत आर्थिक और व्यापार समझौते CETA पर हस्ताक्षर किए थे, अब उस पर अमल करना शुरू हो गया है। इस समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं कम होंगी, आयात निर्यात में सुगमता बढ़ेगी और निवेश का प्रवाह तेज होगा। C यानी कॉमर्स एंड इकोनॉमी, E यानी एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज, T यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, A यानी एस्पिरेशंस। आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 बिलियन है। हमने 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एनर्जी, फाइनेंस सहित हर क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर मौजूद है। यह भी खुशी का विषय है कि यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में अपना कैंपस खोलने जा रही है। आने वाले समय में एकेडेमिया और इंडस्ट्री की साझेदारी हमारी इनोवेशन इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनेगी। मेक इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया के साथ ब्रिटिश शिक्षा, ब्रिटिश तकनीक और भारतीय नवाचार का मेल आज मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही इस समझौते में ब्रिटेन भारत को हल्की मल्टीरोल मिसाइल देने को तैयार है। यहाँ तक कि ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। यानी दोनों देशों के बीच का ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति का ही नहीं बल्कि विकास और विश्वास का गठबंधन बन चुका है। अब एक नजर दोनों देशों के बीच के व्यापार पर भी डाल लेते हैं। दोनों देशों के बीच 2024 में 4.6 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। भारत का निर्यात 2.75 लाख करोड़ रुपए है। यूके का निर्यात 1.85 लाख करोड़ रुपए है। यूके का व्यापार घाटा 90,700 करोड़ रुपए रहा है। भारत से निर्यात होने वाले में केमिकल्स, रेडीमेड कपड़े, ऑटो पार्ट्स, खिलौने, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण शामिल हैं। वहीं यूके से निर्यात होने वाले विस्की, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स, मटन, सैल्मन शामिल है। भारत के कुल व्यापार में यूके की हिस्सेदारी 2% है। यूके से 2000 से 2022 के बीच भारत में 3.44 लाख करोड़ रुपए FDI आया। 2023 में यूके में भारतीय निवेश में 28% की वृद्धि हुई। 2030 तक भारत ने यूके को 108 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत और एक समय की औद्योगिक महाशक्ति ब्रिटेन अब विजन 2030 के तहत साथ मिलकर उस सपने को साकार करने की तैयारी में है। ये कदम दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास को और गहरा करेगा और भारत की रक्षा क्षमता को नई दिशा देगा। पीएम मोदी और स्टारमर की बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन संघर्ष पर भी गंभीर चर्चा हुई। यानी भारत का विजन विकास के साथ साथ वैश्विक शांति के लिए भी है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से
शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। 9 अक्टूबर को मुंबई की जमीन पर जब पीएम मोदी और पीएम स्टामर आमने सामने बैठे तो चर्चा सिर्फ व्यापार की ही नहीं हुई, बात हुई टेक्नोलॉजी की, साझेदारी की, क्लीन एनर्जी की, स्किल डेवलपमेंट की और उस नए भारत की जो आत्मनिर्भर होकर भी वैश्विक साझेदारी में यकीन रखता है। अब एक नजर दोनों देशों के आपसी समझौते पर डाल लेते हैं। व्यापार और निवेश। दोनों देशों ने हाल ही में एक बड़ा व्यापार समझौता CETA किया है। इस पर चर्चा हुई ताकि व्यापार को और बढ़ाया जा सके, जिससे दुकानों, कारोबार और नौकरियों में बढ़ोतरी हो। फिनटेक, डिजिटल पैसे का लेन देन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, नई तरह के सुपरफास्ट कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी, आतंकवाद को रोकने, खालिस्तानी गतिविधियों पर नजर रखने और आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए बात हुई। जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपसी रिश्ते। दोनों देश पर्यावरण को बचाने, साफ ऊर्जा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाने पर भी ध्यान देंगे। कभी ब्रिटेन भारत का शासक था, आज वो भारत का साझेदार है। भारत अब सिर्फ राइजिंग नेशन ही नहीं बल्कि गाइडिंग नेशन बन चुका है। ये सिर्फ दो देशों की मुलाकात ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय माना जा रहा है, जहां हर शब्द, हर हस्ताक्षर भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की गूंज बनकर उभर रहा है। उत्तर प्रदेश से सियासत की एक बड़ी खबर